पहले मैं कराची गेस्ट हाउस बहुत ही एक अच्छी गेस्ट हाउस है। तो मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। मैं यहाँ पे आया तो मैनेजर से बात हुई, अच्छे अखलाक वाले हैं। और फिर हमने रूम्स देखे यहाँ पे, और सबसे पहले रूम्स के बारे में देखा, रूम्स भी बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोहिस्तान, जिसे पहाड़ों की सरजमीन कहा जाता है, और इस एरिया में आए हैं। तो आज हमारे यहाँ पे कराची गेस्ट हाउस में हमारा स्टे हुआ। तो हमने सोच लिया क्यों ना कराची जो गेस्ट हाउस हैं इसकी जो कवरेज है हम आपको पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। तो हमने सोच लिया कि कराची गेस्ट जो कमीला बाज़ार के सेंटर पे ही अच्छी लोकेशन के साथ अच्छी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो अच्छे और साफ़ सुथरे हवादार कमरे हैं, और इंतहाई साफ़ सुथरे और स्टैंडर्ड के होटल हैं। जब भी आप आते हैं, मैं स्पेशली मैं जो हमारे डोमेस्टिक टूरिज़्म हैं, जो हमारे फॉरेन टूरिज़्म हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो ये जो दाखिली बाब होता है जिसको कोहिस्तान कहते हैं, और कोहिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी इलाका है। और इस इलाके में जब आप स्टे करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी होटल्स अवेलेबल हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई खुश अखलाक, खुश मिजाज और हॉस्पिटलिटी करने वाले लोग हैं। तो इस होटल के हवाले से इसकी लोकेशन और इसकी व्यू की देखने के लिए हम इस होटल का विज़िट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के किस किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए जी। भाई कराची गेस्ट हाउस के मैनेजर हैं, खुश अखलाक बंदे हैं, इससे आपको मिलवाते हैं, और इस होटल के इस गेस्ट हाउस की यहाँ पे मैनेजमेंट के और यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से इससे पूछते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको यहाँ पे किस किस्म की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और यहाँ पे जो रूम वगैरह हैं उनकी चार्जेस वगैरह भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। हाँ सलीम भाई, आप कराची गेस्ट हाउस के मैनेजर हो, तो आप ये बताएं यहाँ पे एक रूम की क्या चार्जेस हैं? आपके रूम जो हैं वो स्टैंडर्ड के हैं, तो क्या यहाँ पे चार्जेस लेते हो एक दिन? सोम भाई, हमारे पास कराची के टूरिस्ट वाले आते हैं, पंजाब से आते हैं, जैसा कोहिस्तानी लोग हम इधर नहीं छोड़ते हैं, कमरों में अलावा नहीं है, तो इनसे हम लेते हैं टूरिस्ट वालों से 2500-3000 रुपये उठाते हैं इनसे, और 24 घंटे बिजली होती है, और साफ़ सुथरा हवादार कमरे हैं, और इन खुश हो के वो लोग वापस जाते हैं, कहते हैं कि हम दोबारा इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है, 24 घंटे बिजली भी है, और साफ़ सुथरा पानी भी है, और हवादार कमरे भी दस्तयाब हैं। सो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हम रूम वगैरह भी आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे जो कस्टमर्स आए हैं बाहर से उनसे जानते हैं कि वो इस गेस्ट हाउस के हवाले से, कराची गेस्ट हाउस के हवाले से, और यहाँ पे जो स्टाफ है इनके हवाले से जो गेस्ट और कस्टमर है वो क्या कहते हैं। तो चले जी। रेडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं, सॉरी, कराची गेस्ट हाउस पे आपने रूम लिए हैं? जी। और यहाँ पे अभी इस वक्त आप रूम पे मौजूद हो, और आप गिलगित बल्तिस्तान से मेरे ख्याल में बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान आप से। यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए हो? जी भाई, मैं यहाँ पे एग्जाम्स देने के लिए अच्छा से आता है। भाई ये बताएं, यहाँ कराची गेस्ट हाउस के हवाले से यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के स्टाफ हैं, और यहाँ पे किस किस्म की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, और आपको यहाँ पे एक महीने का रेंट क्या लिया है रूम का? कराची गेस्ट हाउस वाले सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बैठने के लिए इतना अच्छा कमरा दिया, और गिलगित बल्तिस्तान से तमाम पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट के लिए इतना अच्छा निज़ाम उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद ये कराची गेस्ट हाउस जो है वो पूरी कोहिस्तान में मैं नज़रों के मेरी नज़र के सामने सबसे बेहतरीन जो गेस्ट हाउस है वो स्टूडेंट के रहने के लिए यहाँ पे इनके पास हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। आपको 24 घंटे ये बिजली फराम करेंगे, जब बिजली चले जाएगी जनरेटर से आपको ये बिजली लाइट वगैरह देंगे। पीने का साफ़ पानी आपको मैसर होगा, ठंडा पानी आपको मिलेगा, और वाशरूम में भी आपको 24 घंटा नहाने के लिए पानी आपको मैसर होगा यहाँ पे।
सर पहले तो पूरे कोहिस्तान में मैंने ऐसा रूम नहीं देखा माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले साल भी आया था और जब मैंने इस साल में देखा कराची के नाम से एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अच्छा है और 2500 रुपये जो है वो रेंट है, पानी दस्तयाब है, लाइट आपको 24 घंटा है और आपको क्या चाहिए। कराची से आया। अच्छा, आपने यहाँ पे रूम ली है? जी जी रूम। तो क्या समझ लिया यहाँ के गेस्ट हाउस, कराची गेस्ट हाउस में रूम वगैरह कैसे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट कैसी है? भाई यहाँ पे तो पहले मैं रूम की बात करता हूँ। यहाँ पे रूम तो फर्स्ट क्लास है, जो यहाँ कोहिस्तान में ऐसा रूम कहीं भी नहीं है और जो इंतज़ामिया वो भी ज़बरदस्त है। और मैं कराची से आने वाले सायों को ये पैगाम दूंगा कि कोहिस्तान आए तो ये कराची रेस्ट हाउस आए और यहाँ के रूम ले लें, ये सबसे बेस्ट है कोहिस्तान। भी सही है, इधर 2500 रुपये पर डे और उसके बाद इसका माहौल भी ठीक है और रूम्स आपने देखे होंगे वेल फर्निश रूम्स है इधर। तो उसके अलावा आपको क्या चाहिए, मतलब बैकवर्ड एरिया में ऐसे सहूलियात मौजूद हैं तो इंसान को वहीं यही चाहिए ना। बिल्कुल। जी मैं इस वक्त जो बिल्डिंग है उस टॉप पे मौजूद हूँ और इस वक्त मैं आपको कोहिस्तान का व्यू भी दिखाऊंगा और मेरा जो कैमरामैन है आपको दिखाएगा। नीचे ये जो आपको लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये जो कोहिस्तान का मिला बाज़ार है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो दूर पहाड़ी के जो इस पार पे जो लाइट्स वगैरह नज़र आते हैं वो दासुए हैं, जो जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, दासू डैम। इसके साथ साथ इस बेस के नीचे एंड पे ही जहाँ से आप स्टार्टिंग लेते हैं वहीं पे मेन बाज़ार है। बाज़ार के साथ ही ये जो कराची गेस्ट हाउस हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची गेस्ट हाउस के टॉप पे, जहाँ पे आप आ सकते हैं। खुली जगह है, यहाँ पे चारपाई वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे आके बैठ सकते हैं।